इन दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विस्टास बुक का चैप्टर 1। नाम क्या है चैप्टर का? द थर्ड लेवल, जिसके राइटर है जैक फिनी। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दिस स्टोरी इज़ ब्लेंड ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी। यह कहानी कल्पना और वास्तविकता का मिश्रण है। इट आल्सो एक्सप्रेस मैन डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। यह मनुष्य की जीवन की वास्तविकताओं से बचने की इच्छा का भी वर्णन करती है। चार्ली इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर। चार्ली केंद्रीय चरित्र है। वन डे, एक दिन बाय चांस संयोग से ही स्लिप इनटू द पास्ट, वह भूतकाल में चला गया। देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रेट सेंट्रल स्टेशन। उस ग्रेट सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही स्तर थे। बट वन डे, लेकिन एक दिन, चार्ली फाइंड द थर्ड वन। चार्ली पाया, एक दिन चार्ली तीसरा स्तर भी पाया, तीसरे स्तर का भी पता चला। ही गोज टू द स्टेशन इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन। वो गाड़ी पकड़ने के लिए वह स्टेशन जाता है। ही रिचीड द प्लेटफॉर्म। वह प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। ऑन द प्लेटफॉर्म ही फॉरगेट्स हिज वे। प्लेटफॉर्म पर वह रास्ता भूल जाता है। ही एंटर्स ए कॉरिडोर विच इज स्लैंटिंग डाउनवर्ड। वह एक बरामदे में प्रवेश करता है जो कि नीचे की ओर झुका है। ही गोज ऑन वॉकिंग एंड रीचिंग द थर्ड लेवल। वह चलता जाता है और तीसरे स्तर में पहुंच जाता है। देयर इवनिंग इज ओल्ड फैशन्ड। ही रियलाइज दैट ही हैज़ रीच्ड द वर्ल्ड ऑफ द 19th सेंचुरी। उसे अनुभव होता है कि वह 19वीं सदी के संसार में पहुंच चुका है। देन ही कम बैक टू द प्रेजेंट। फिर वह वर्तमान में वापस आता है। ही ट्राइज टू फाइंड द थर्ड लेवल अगेन बट नेवर फाइंड इट। वह पुनः तीसरे स्तर को ढूंढने का प्रयास करता है लेकिन वह उसे कभी भी नहीं मिलता है। हिज फिजिक्स फर्स्ट एंड does not believe on his story, but one day the physicist finds the third level and reaches the world of 1894. उसका मनोरोग विशेषज्ञ मित्र उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन एक दिन मनोरोग विशेष को तीसरा स्तर मिल जाता है और वह 1894 के संसार में पहुंच जाता है। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क हैज़ ओनली 2 लेवल। जो न्यूयॉर्क का सेंट्रल स्टेशन है उसमें केवल 2 स्तर है। बट चार्ली डज नॉट एडमिट इट। लेकिन इसमें चार्ली एडमिट नहीं था। ही सेज दैट, वह कहता है, देयर इज़ द थर्ड लेवल आल्सो बिकॉज ही हैज़ बीन देयर। जो उसे तीसरा लेवल स्तर मिलता है वह हमेशा पीछे होता है। ही ऑफ्टन गोज टू द स्टेशन। वह स्टेशन की तरफ जाता है। इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन। वह गाड़ी पकड़ने के लिए जाता है। टू हिज होम, अपने घर के लिए। वो ट्रेन पकड़ने जाता है कि उसे अपने घर जाना है। ही ऑफ्टन लॉस हिज वे एंड बम्प्स इनटू न्यू कॉरिडोर। वो अपना रास्ता भूल जाते हैं और नया कॉरिडोर पे चला जाता है। वंस ही गोट इनटू ए माइल लॉन्ग। उसे माइल लॉन्ग टनल से जाना होता है। अप इन द लॉबी ऑफ ए होटल, लॉबी होटल में। अनोदर डे, अगले दिन, ही लॉस्ट हिज वे एंड फाउंड हिमसेल्फ इन एन ऑफिस बिल्डिंग। वह रास्ता खो जाता है और अचानक ही पाता है कि वह अपने ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे है। वन डे, एक दिन, चार्ली गेट्स लेट एट द ऑफिस। चार्ली एक दिन लेट ऑफिस के लिए निकलता है। ही इज़ इन ए हरी टू रीच होम। वो जल्दी जल्दी घर जाता है। ही गोज टू द ग्रेट सेंट्रल स्टेशन टू कैच ए सुबवे ट्रेन। वो एक छोटा जो पैसेंजर ट्रेन होता है वो पकड़ता है। ही अगेन लॉस हिज वे। वो अपना रास्ता भूल जाता है। ही गोज डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। फिर वो कहाँ पहुँच जाता है? पहले स्तर पे। देन ही रिचीड डाउन अनोदर फ्लाइट
ऑफ स्टेप टू द सेकंड लेवल, फिर वह उसी से सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है। ही एंटर्स ए कॉरिडोर, कॉरिडोर से एंटर करता है, विच टर्न लेफ्ट, फिर वह किस तरफ का मुड़ता है, लेफ्ट तरफ को। द बिगनिंग टू स्लैंट डाउनवर्ड, फिर वो डाउनवर्ड की तरफ स्लैंट होता है। ही थिंक्स दैट ही कम्स रॉन्ग, बट उसे ऐसा लगता है कि वह गलत आ गया, बट कीप्स ऑन वॉकिंग, फिर वह ही रुक जाता है। ही गोज डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट, फिर वह शॉर्ट फ्लाइट की ओर जाता है। ऑफ स्टेयर्स स्टार्स एंड रिचीज द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, फिर वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाता है तीसरे स्तर के। चार्ली फाइंड, चार्ली पाता है दैट द रूम इन स्मॉल, वह रूम छोटा है। देयर आर फीवर टिकट, उस टिकट का फीवर है। विंडो एंड द ट्रेन गेट, फिर विंडो के पास छोटा सा के पास मिल रहा है टिकट। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल इज मेड ऑफ वुड एंड हिज ओल्ड लुकिंग, वो सब कुछ पुराने जैसा दिख रहा था। द लाइट्स आर डीम, जो लाइट थे वो डीम थे। एंड फ्लिंकरिंग दीज आर नेक्ड ग्लास लाइट्स, वो क्या था, लालटेन चल रहा था उस समय जब वो पास्ट में पहुंच गया था। देयर आर ब्रश स्पोर्टनोस ऑन द फ्लोर, ठीक है। पीपल हैज पॉकेट वॉच्ड, लोग जो थे उस समय अपने पॉकेट में वॉच रखते थे। दे हैव साइड बर्न एंड फैंकी मॉचेज, दे आर वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स, पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। इवन द लोकोमोटिव बिलोंग्स टू द पास्ट, फिर वो तो पास्ट में चला गया था, बिलोंग किससे कर रहा था, वो पास्ट से। इट हैज़ ए फिनल shaped stack. Then Charlie realized, चार्ली को एहसास होता है that he has reached the past, कि वो पास्ट में पहुंच गया। To make sure he walked to a news boy, एक न्यूज़ बॉय को देखता है पेपर बेच, and glances at the stack of newspaper, पुराने न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो। The boy is selling the newspaper, बॉय क्या बेच रहा है, न्यूज़पेपर। The world यानी दुनिया का, उस पेपर का नाम है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिशेड, यह पब्लिशेड नहीं है। फॉर मैनी ईयर्स, कई साल पहले यह ख़त्म हो गया। ही रीड्स द हेडलाइंस, वह हेडलाइंस रीड करता है। इट इज़ अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। लेटर ही फाइंड फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल दैट इट वाज प्रेजेंट ऑन जून 11, 1894। वह समाचार पत्र 11 जून 1894 को प्रकाशित हुआ था। वैन चार्ली, जब चार्ली को वैन चार्ली कम टू नो दैट ही हैज़ प्लॉटेड इनटू द पास्ट, जब चार्ली को पता चलता है कि वह भूतकाल में चला गया है। देन ही वांट्स टू गो टू ग्लेसबर्ग इन इलोन्स विद हिज वाइफ ल्यूशा, तो वह अपनी पत्नी लुइसा के साथ इलिनोइस में ग्लेसबर्ग जाना चाहता है। इट इज़ चार्लीज ड्रीम टाउन, यह चार्ली के सपनों का कस्बा है। ही लिव्ड देयर इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन के दिनों में वहाँ रहता था। इट इज़ ए वंडरफुल टाउन, वह एक सुंदर जगह शहर था। विद बिग ओल्ड हाउस, वहाँ पे एक पुराना बड़ा घर था। हग लॉन्स एंड ट्रेम्पडस्ट्री, बड़े पुराने मकानों, विस्तृत बगीचे और शानदार वृक्षों वाला एक अद्भुत कस्बा है। ही नो दैट, वह जानना चाहता है कि 1894 द समर इवनिंग्स वेयर लॉन्ग एंड पीपल सैट ऑन their lawns and catched with one another, वह जानना चाहता है कि 1894 में गर्मियों की शामें लंबी होती थी तथा लोग अपने घास के बगीचे में बैठते थे और आपस में बातें करते थे। ही imagines that he 1894 the town must have been a heaven of peace, वह कल्पना करता है कि 1894 में वह कस्बा शांति का एक स्वर्ग था। He goes to the ticket counter to buy 2 tickets for ग्लेसबर्ग, वह टिकट वाली खिड़की पर जाता है ग्लेसबर्ग के 2 टिकट खरीदने के लिए।
ही ऑफर्स द फेयर इन द मॉडर्न करेंसी नोट्स। ग्लेसवर्ग के 2 टिकट खरीदने के लिए वह आधुनिक मुद्रा के नोटों में किराए का भुगतान करता है। द बुकिंग क्लर्क लुक एट द नोट्स एंड थिंक दैट दीज आर फेक। बुकिंग क्लर्क नोटों को देखता है और सोचता है कि वे नकली है। ही थ्रेटन्स टू गेट चार्ली aside. Charlie rushes away from there and comes back to the present. वह चार्ली को गिरफ्तार करवाने की धमकी देता है। चार्ली वहां से भाग जाता है और वर्तमान में वापस आ जाता है। चार्ली टॉक टू हिज फिजिसिस्ट फ्रेंड अबाउट द थर्ड लेवल। चार्ली तीसरे स्तर के बारे में अपने मनोरोग विशेषज्ञ मित्र से बात करता है। He does not agree that the third level actually exists. वह इस बात से सहमत नहीं होता है कि तीसरा स्तर भी कहीं पर स्थित है। He thinks that Charlie is unhappy. वह सोचता है कि चार्ली दुखी है। The third level is only imaginary. कि तीसरा स्तर केवल काल्पनिक है। It is an medium of escape from the worries and tensions of life. वह सोचता है कि यहाँ तक कि चार्ली का टिकट संग्रहण भी वास्तविक से बचने का एक रास्ता है। He thinks the Charlie has been day remaining. He said that even Charlie's stamp collection is a way of escape from reality, but Charlie does not agree with him. He is demanded to get back to Glaceburg in the year 1894. The next day he goes to an old currency dealer and buy $200 old dollars, paying $300 for it, but he can never find the third level again. Though he tries hard, then he reverts his attention to his stamp collection. In the meantime, one of his friends, Sam Waring, disappears. Nobody can say where he is. लेकिन चार्ली उससे सहमत नहीं होता है। वह 1894 में ग्लेसवर्ग में वापस जाने का दृढ़ निश्चय धारण किए है। अगले दिन वह पुरानी मुद्रा के व्यापारी के पास जाता है और $300 का भुगतान करके 200 पुराने डॉलर खरीदता है। यानी देखो कितना महंगा, उसने $300 का भुगतान किया, उसमें से उसने $200 खरीदा। इसलिए जो पुराने नोट होते हैं वह महंगे में खरीदे जाते हैं क्योंकि वह पुराना है। लेकिन उसे तीसरे स्तर कभी भी नहीं मिलता है। यद्यपि वह उसके लिए बहुत अधिक कोशिश करता है, तब वह अपने ध्यान को पुनः टिकटों के संग्रहण की ओर मोड़ देता है। इसी दौरान उसका एक मित्र सैम वैनर लापता हो जाता है। कोई भी नहीं कह सकता है कि वह कहाँ है। One day Charlie was going through his stamp collection. एक दिन चार्ली टिकट संग्रहण का कार्य कर रहा था। He find an old first day cover. उसे एक पुरानी पहले दिन की जिल्द मिलती है। There is a practice among stamp collectors that when a new ticket is issued, they buy some ticket. टिकटों का संग्रहण करने वाला एक अभ्यास होता है। जब भी एक नई टिकट जारी की जाती है, वे कुछ टिकटें खरीद लेते हैं। Then they use these ticket to mail envelopes to themselves on the first day of sale. तब वे उन टिकटों को उनकी बिक्री के पहले दिन स्वयं को डाक का लिफाफा भेजकर प्रयोग करते हैं। लिफाफे के ऊपर डाक मनोहर तारीख की गवाह होती है। इस लिफाफे को पहले दिन की जिल्द कहा जाता है। इन्हें कभी भी नहीं खोला जाता है। लोग इनमें केवल खाली कागज देखता था। यह उसके दादाजी के पते पर 18 जुलाई 1894 को भेजा गया था। डाक मोहर इस तथ्य को सिद्ध करती थी लिफाफे
पर 6 सेट मंदता भूरे रंग की मोहर थी। चार्ली लिफाफे को खोलता है। उसके अंदर कागज का कोरा टुकड़ा नहीं है, उसमें उसके मित्र सैम के द्वारा चार्ली को संबोधित पत्र है। पत्र से चार्ली को पता चलता है कि सैम भूतकाल में चला गया है और वह 1890 के ग्लेसबर्ग शहर में पहुंच गया है। वह चार्ली को प्रेरित करता है कि तीसरे स्तर तल के बारे में अपनी खोज जारी रखे और एक दिन अपनी पत्नी के साथ ग्लेसबर्ग आए। ठीक है, ग्लेसबर्ग विद हिज वाइफ। लेटर चार्ली कम टू नो दैट सैम बॉथ $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। बाद में चार्ली को पता चलता है कि सैम ने $800 के मूल्य की पुरानी मुद्रा खरीदी थी। ही नो द सैम ऑलवेज वांटेड टू एस्केप फ्रॉम हिज करंट प्रोफेशन। वह जानता है कि सैम अपने वर्तमान के व्यवसाय से हमेशा बचना चाहता था। चार्ली होप्स दैट सैम विल बी हैप्पीली सेटल्ड इन ग्लेसबर्ग इन द ब्रेन बिजनेस। चार्ली को आशा है कि सैम ग्लेसबर्ग में अपने दिमागी व्यापार में खुशी के साथ समायोजित हो गया होगा। इन द एंड चार्ली रिवील्स दैट हु इन सैम ही इज चार्लीज बेस्ट फ्रेंड। आखिर में चार्ली इस बात से पर्दा उठाता है कि सैम कौन है। वह चार्ली का मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ मित्र है। धन्यवाद। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूंगा।